पीएमओ समेत देश भर के सभी राजभवनों के नामों में बदलाव करने का केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। इस फैसले के बाद अब जहां पीएमओ सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा, वहीं देश के सभी राजभवन अब लोक भवन के रूप में जाने जाएंगे। इस फैसले के बाद बिहार में भी बदलाव शुरू हो चुका है और राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत अब राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन नामित किया जाता है। और एक बदलाव जो है देखने को ही मिलेगा, जो नेम प्लेट है, जो साइन बोर्ड है, या जो एक तरह से कहा जाए कि आधिकारिक दस्तावेज है, उसमें भी अब लोक भवन ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये बदलाव जो है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए किया है। और बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को ही ये आदेश जारी किया था, जिसके बाद बारी बारी से सभी राज्यों में अब जो राजभवन है अब लोक भवन के रूप में बदलाव की तैयारी में जुट गया है। कहा भी जा रहा है कि राजभवन और राजनिवास जैसे नाम ब्रिटिश शासन काल की उस परंपरा से जुड़े हुए थे जब इन भवनों का उपयोग औपनिवेशिक प्रशासन के पदाधिकारियों के आवास के रूप में किया जाता था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार लगातार उन संस्थानों, मार्गों, भवनों के नामों में बदलाव कर रही है, और जिसके तहत ही अब बिहार लोक भवन भी आपको बदला हुआ दिखेगा। अधिसूचना जारी हो चुकी है और इतिहास के पन्ने जो हैं उसको आप झांकेंगे तो राजभवन जो है वो अब एक तरह से लोक भवन कहलाएगा। और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि अभी कैमरामैन दीपक से कहेंगे जरा दिखाइए, राजभवन लिखा हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में आपको बिहार लोक भवन लिखा हुआ नजर आएगा। तो नाम बदलने के साथ ही बिहार लोक भवन अब अपने औपनिवेशिक इतिहास से आगे बढ़ते हुए नए लोकतांत्रिक पहचान के साथ सामने आ रहा है। और कहीं न कहीं लोगों को जानकारियां भी मिल गई है, क्योंकि अब लोगों से सीधे अब जो शासन के जो शीर्ष लोग हैं वो अब कनेक्ट हो सके हैं। कहा भी जाता है शासन को सत्ता से सेवा की ओर ले जाने का प्रतीक बताया जा रहा है इस पहल को, और यही वजह है केंद्र सरकार ने एक साथ सभी राज्यों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।